एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि पेड़ का डाली जो होता है, एक डाली पूरा सूख रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एक डाली क्या हो रहा है, सूख रहा है। अब सूख जब रहा है तो उसको हम सीढ़ी पे लगा के वो डाली पे पानी डालेंगे तो क्या आम का डाली जो है ठीक हो जाएगा क्या? सभी का क्वेश्चन है। ध्यान से सुने ना आप लोग। तो क्वेश्चन है, हैंड रेज करें और फटाफट जवाब दे, एकदम छोटा सा जल्दी जवाब देना है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, सिर्फ ये बोलना है सर ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। आम का डाली है, ये डाली यहाँ सूखने लगा है, हमने सीढ़ी लगाया और वहां पानी डाला तो क्या ठीक हो जाएगा? हैंडरेज को कोई माइक खोल के जवाब दे, हैंडरेज करे या माइक खोल के जवाब दे प्लीज। यहाँ आयुष अशोक करण सर नेपाल से बोले सर। सर नहीं सूखेगा सर। नहीं ठीक होगा? नहीं ठीक होगा सर। और कोई जल्दी 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 जल्दी, नहीं हम ठीक जब होगा जवाब सर। देंगे तभी हम समझेंगे। आप लोग जवाब दीजिएगा ना तब हम समझोगे आप लोग समझ रहे हैं, और जवाब नहीं दीजिएगा तो हम समझ ही रहे हैं कि खाली बैठ के कथा सुनने आए हैं। तो हमको कथा भी कहने आता है, हम कथा कह के निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ समझना तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सर अशोक सर, जरा ये इसमें देखिए सर कितने जन जवाब दिए हैं सर। सर आया है कमेंट में, और बहुत सारे लोगों ने, सर शिव कुमार निमा सर बोलते हैं नहीं, और रमेश चंद्र नहीं, फिर शिव कुमार नहीं, गंगा जी नहीं, राजन प्रसाद जी नो, ऐसा कमेंट आया है। चलिए ठीक है, वो हटा दीजिए सर। अब दूसरा क्वेश्चन है, तो फिर कहाँ पानी डालें तो ठीक हो जाएगा? तो झाड़ का जो डाली है सूखना बंद हो जाएगा, कहाँ पानी डालें फिर? सीमा यादव जी बोलिए, मैं खोलें, जल्दी बोलिए फटाफट। जड़ में सर। क्या बात है, वाह, जोरदार ताली सीमा जी के लिए। जोड़ जड़ में डालना चाहिए, वाह 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 वाह। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से सोचिए हम क्या कर रहे हैं। मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर पास। डॉक्टर क्या कर रहा है, हाथ की दवा दे रहा है। तो क्या पूरा शरीर ठीक हो जाएगा? नहीं हो पाएगा हमें सर। हाथ दर्द नहीं हो पाएगा, कितने जन को मानना है कि नहीं हो पाएगा? प्लीज जल्दी जल्दी माइक खो के यस या नो बोले फटाफट। माइक हो यस गया। या नो बोले, एक कोई भी। चलिए, अनम्यूट का हाँ ऑप्शन सर आ सब। गया है, नो सर, हम लोग नहीं होगा सर। वाओ, यही है नहीं ठीक रिएक्शन का होगा। प्रोडक्ट। तो यहाँ सवाल है कि इंसान का जड़ क्या है। यहाँ सवाल है इंसान का जड़ फिर क्या है। जिस तरह से पेड़ का जड़ तो दिख गया, आपने बहुत अच्छे, सभी को हम नमन करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा जवाब दिए आप लोग कि डाली पे डालेगा पानी तो ठीक नहीं होगा, वहां डालना पड़ेगा जड़ में। तो जड़, उसी तरह से मनुष्य का जड़ क्या, हमारा जड़ क्या है? अगर किसी को जानते हैं तो प्लीज कमेंट करें, खोले मैं करता बिंदास बताओ, कोई टेंशन नहीं है। इंसान का जड़ क्या है, हमारा सवाल है। सेल सेल, इंसान का बर्थडे का जड़ सेल। पेट है सर, हमारा जड़ तेल जड़ पेट है, है। हमारा पेट पेट। लीवर लीवर पेट। हमारा पेट वाह स्वस्थ जी वाह। रहेगा तो सर हम स्वस्थ रहेंगे। शरीर में सर, हम शरीर में डालेंगे ये डिएक्शन के प्रोडक्ट तो अच्छा रहेगा, जड़ से खत्म हो अच्छा जाएगा। अच्छा, हमने, हमारा सवाल ध्यान से सुनिए। जब पेड़ का डाली पे हम डाले पानी तो वो ठीक नहीं होगा, आप लोग सबने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो कहाँ डालना पड़ेगा, जड़ में। अब जरूर। हम बोल रहे हैं कि मनुष्य की जड़ क्या है। दोस्तों ध्यान रखें, आज से ज्ञान जी ने, मनुष्य का जड़ है पाचन तंत्र। अरे हम कुछ खाना खाए और खाना खा के अवजैव हुआ और निकल गया, ये सबसे बड़ा जड़ है, ध्यान रखिए। और रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? रिएक्शन का प्रोडक्ट है पाचन क्रिया को मदद करना, वर्ज। और आप लोग जानते हैं टॉक्सिन को बाहर निकालना, जानते हैं ना सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानते हैं। आरजीजीएल क्या करता है, टॉक्सिन को बाहर करता है, बैलेंस करता है जीएल, यही बात है ना, यही है। तो दोस्तों कहने के मतलब ये है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है जड़, शरीर का जड़ पे काम करता है, वो जड़ है पाचन क्रिया। दूसरा जड़ है सर्कुलेशन, जैसे पैर में झुंझुनाहट होना,
हाथ में झुंझुनाहट होना, सर दर्द करना, ये सब क्या है? सर्कुलेशन नहीं होने के कारण होता है। और तीसरा जड़ क्या है? तीसरा जड़ अगर किसी को पता है तो प्लीज कोई भी मैं खोल के बोल सकते हैं, हमारे तरफ से पूरा छूट है आज, कोई ये नहीं हो रहा है, एकदम एकदम सबके लिए फ्री है, कोई भी मैं खोल के बोल सकता है। तीसरा जड़ क्या है इंसान का, जो बहुत महत्वपूर्ण है? तीसरा जड़, तीसरा जड़ शरीर का तीसरा जड़ क्या है? कोई जानते हैं तो प्लीज हैंड रेज करें, बोले। नहीं जानते तो हम तो बताएंगे ही। तीसरा जड़ है दोस्तों, प्रभा जी माइक बंद रखें, अगर नहीं बोलना है तो प्लीज माइक को काबू में रखें सब लोग, मीटिंग बहुत आगे हो जाएगा नहीं तो। तीसरा तो जड़ हार्ट है। बोन से क्या जोड़ है? नहीं। सर हमारा फेफड़ा है सर, किडनी, अरे वो हार्ट। पाचन क्रिया हो गया, सब हो गया, सर्कुलेशन हो गया, तो वो हो गया। तीसरा जड़ है चिंता। और चिंता कब तक रहती है? जब तक बिंदी नहीं हटाइएगा, जब तक चीता नहीं बन जाएगा तब तक चिंता रहती है। इसको बोलता है टेंशन, इसको बोलता है, क्या बोलता है? प्रेशर दिमाग का। इसको बोलता है अरे बहुत टेंशन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आज पैसा नहीं आया तो आज बेटी है वहां, आज बेटा वहां है, आज आदमी वहां है, ये सब क्या है? टेंशन। ये तीसरा जड़ है। ये जड़ को मजबूत करने के लिए क्या करें हम भाई? जड़ को मजबूत करने के लिए दोस्तों, तो यहाँ हम चालू करते हैं। देखिए इधर, ये क्या है? खाली गिलास है। क्या है? खाली गिलास है, इसमें हम गर्म पानी डाल रहा हूँ। हाँ, ध्यान से देखिए सब लोग। हाँ, फिर बाद में क्वेश्चन होगा तो कर सकते हैं। देखिए, ये गर्म पानी हम कर दिया, ठीक है? अब गर्म पानी कर दिया, टेबल बड़ा नहीं है, नहीं तो मैं ऐसे रखता था, हम ऐसे रखते हैं पानी। और ये देखिए, ये क्या है आपके अंदर? ये क्या है बताइए, कोई नाम बताइए, क्या है? मोंगरा सिफ्रॉन सर। केसर सर। मोग- अरे वाह, क्या बात है, चलेगा, चलो कुछ भी बोल दीजिए इसका सेफ्रॉन। नाम। हाँ, मोगरा सेफ्रॉन, ठीक है। अब इसको क्या करना है? ये देखिए खुला, छोटा हो गया डब्बा, देखो ये बड़ा था कंटा का, ये और छोटा हो गया, क्योंकि इंसान का शरीर से भी महंगा है ये, इतना चीज है यार, हम लोग को डॉक्टर लीम ने दिए हैं। नमन करना चाहता हूँ ये देने के लिए। और इसका फायदे क्या होता है आज आप लोग सब समझ जाएंगे। ये गर्म पानी गिलास में ले लिया, ये देखिए दोस्तों, इसको मैं खोल रहा हूँ, खोल दिया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये चार ही टुकड़ा डालना है। ये देखिए 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 देखिए, ये कितना है? दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिखाई दे रहा है? चार है, चार, ज्यादा ज्यादा एक दो तीन चार। अब ये चार ही, इतने सा टुकड़ा मैं गिलास में डाल दिया हूँ, ठीक है? एकदम चार ही डालना है, चार बाल बाल के जैसा चार वो टहनी डालना है। और डालने के बाद क्या करना है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, ये पानी में ऐसा मिलाना है। पानी थोड़ा ठंडा हो गया है, नहीं तो और भी हो जाता था। ये देखिए पानी में मिला दिया। अब इसका देखिएगा कलर, हम बताते जाएंगे कलर क्या होता है। धीरे धीरे इसका कलर जो होता है मस्त हो जाता है। जब भी पानी चढ़ाते हैं हम लोग हॉस्पिटल में, चढ़ाओ पानी चढ़ाओ, तो वो पानी का कलर बन जाता है दोस्तों। ये शरीर को, जड़ को मजबूत करता है। ये मैंने देखा है, मैंने बहुत प्रोडक्ट यूज किया, लेकिन ये प्रोडक्ट के फायदे इतना जबरदस्त मुझे मिला है कि क्या बात करो। नमन करता हो अशोक सर को, मस्ती से फोन किया, उन्होंने मैग्रा सफरन दिखा दिया हमको, और हमने लेना चालू किया, और क्या बात है, इतना फायदा, वाह क्या बात है दोस्तों। अगर जिंदगी से करते हैं प्यार तो मेघरा सेफ्रॉन से कैसे करेंगे आप लोग? इनका डेली पिए, डेली 2 गिलास पिए, देखिए कैसे नए शरीर का जड़ खत्म, जड़ मजबूत होता है। और जड़ क्या है? पाचन क्रिया। और ये पाचन क्रिया तो इतना तगड़ा रखता है दोस्तों कि क्या बोलूं। अभी भी हम कभी भी ध्यान रखिए, हम झूठ नहीं बोलता हूँ, जब भी मीटिंग करता था तब हम टॉयलेट नहीं जाते थे, लेकिन अभी दोस्तों बता रहा हूँ 5 मिनट लेट हुआ है मुझे इसके लिए, तो मुझे भागना पड़ा। पहले जाता था अपना मन से, पहले जाता, ध्यान से सुनिए, पहले जाता था अपना मन से, अब जाता हूं उसका मन से। सोच लीजिए, ये है जादू इसका, ये जादू है इसका। ये देखिए कलर कैसे कैसे बदली होते जा रहे हैं, देखिए 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 देखिए, वाह क्या बात है। देखिए दोस्तों कलर कैसा चेंज हो रहा है, देख रहे हो?
4 टुकड़ा डालना है, 4 टुकड़ा। अगर जिंदगी से करते हो प्यार तो मेगरा सेफ्रोन से कैसे करोगे इनकार। आज के बाद में सब लोग पिए और पाचन क्रिया मजबूत रखें। जिसको गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको बाथरूम साफ नहीं हो रहा है, जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, बाथरूम गया फिर आने लगा, अरे यार ऐसा लग रहा है फिर जाओ, ऐसा जिससे भी होता है तो प्लीज सब लोग कम से कम आधा लीटर मेगरा सेफ्रोन 4 ही टुकड़ा डालना है। लेकिन देखो रिसर्च कीजिए, हमने रिसर्च किया है क्योंकि हम है गरीब आदमी, हम पेट में खा के रिसर्च करते हैं, हम नेट में रिसर्च नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा मेगरा सेफ्रोन है, देखिए कलर कैसा कैसा चेंज होते जा रहा है। वाह, दिल नहीं चाह रहा है कि हम पहले पी लूं फिर कुछ करूं, ऐसा लग रहा है क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो पहले पी ही लेता हूँ। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वाह क्या बात है दोस्तों, कहने के मतलब ये है। और पानी डाल देते हैं थोड़ा सा। अरे क्या बात है, ये रहा मेगरा सेफ्रोन। कुछ करने का दिक्कत हुआ क्या, कोई ज्यादा परेशानी है क्या? गर्म पानी लेना, 4 ही टुकड़ा डालना है, ये सब मिला पूरा। क्या बात है दोस्तों, अब समझ में आया मुझे कि शरीर में 71% पानी क्या करता है। हम खाना तो और बड़े खा लेते हैं, मटन मच्छी चिकन मुकन एकदम कहने बाद लॉलीपॉप जो मिला खा लेते हैं, लेकिन पनिया कितना देते हैं शरीर में ये सोचना बहुत जरूरी है। पानी कितना देते हैं वो बहुत जरूरी है। तो हम थोड़ा सा और भी बताना चाहता हूं। आपने बर्तन धोए, बर्तन धोने गए, साबुन लगा दिए, थोड़ा सा पानी लेके उसको अगर खंगारते हैं बर्तन को तो क्या साफ हो जाएगा वो? उसके लिए क्या चाहिए? पूरा पानी। उसी तरह से शरीर में पूरा पानी चाहिए। ध्यान रखिए, खाना खाने से नहीं होगा, उसको पानी पीना पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर आपका 60 किलो वजन है, 60 किलो वजन है तो कम से कम 3 लीटर पानी पीना ही पड़ेगा आपको, तभी बॉडी साफ होता है। 20 किलो में 1 लीटर पानी डालना बहुत जरूरी है 24 घंटा के अंदर, और उससे ज्यादा भी डाले तो और अच्छी बात। दोस्तों सही बोले जाएगा तो बीमारी का जड़ है अपना टॉयलेट नहीं होना, बाथरूम साफ नहीं होना, यही जड़ है। शरीर का क्षमता है, यहां ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, शरीर को क्षमता है 7.39 पीएच वैल्यू संभालने का। ध्यान रखिए, पीएच वैल्यू शरीर में कितना चाहिए? 7.39। इससे अगर ऊपर हो जाता है तो आपका शरीर हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इससे आपका ऊपर हो जाता है तभी आपका कचरा शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां से बीमारियां चालू होता है। दोस्तों ध्यान से समझ में आ रहा है ना किसी को मैं जो बताना चाह रहा हूँ? तापमान, शरीर को जो तापमान होता है, शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है, ये देखिए डॉक्टर बन गया। डॉक्टर क्यों बनता है? यही सब जानकारी के लिए डॉक्टर बनता है, उसी को डॉक्टर बना जाता है। शरीर को क्या चाहिए, आखिर क्या हो रहा है? सर दर्द हो रहा है तो हमारा पेट क्यों चेक किया जा रहा है? सर दर्द हो तो यहाँ आला लगाओ ना, लेकिन आला यहाँ नहीं बल्कि यहाँ क्यों लगाते हैं? क्योंकि देखता है कि पेट में कचरा कितना जमा हुआ है, कितना परसेंट से ये बीमार है। ध्यान रखें दोस्तों। तो मेरा ख्याल से आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मेगरा सेफ्रोन क्या काम करता है। बदन दर्द अगर किसी को होता है, सुबह जकड़न के माफिक होता है, वो भी एकदम फ्रेश उठता है आदमी मेगरा सेफ्रोन पीने के बाद। और दूसरा अवन शक्ति जो होती है, इंसान का जवानी जिसको बोलता है, वो बरकरार रखता है, बरकरार। समझ में आ रहा है? जब हमारा पाचन क्रिया बराबर होगा, देखिए दो ही तो टॉक्सिन ज्यादा बाहर निकालने पे दो है, मूत्र द्वारा, टोल के द्वारा, है ना? ये अगर क्लियर हो तो उसके बाद पसीना शरीर में आना, बलगम निकलना, ये 4 रास्ता से होता है। लेकिन अगर ये चारों रास्ता अगर आपका बराबर है तो आप सही मायने में फिट हो, ठीक हो। स्वस्थ नहीं हो, स्वस्थ होने के लिए 5 कारण होना होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, है ना? पैसा भी होना चाहिए, ये सब बहुत प्रकार की चीज है, तब जब आप स्वस्थ बनते हो। तो यहाँ मेरा मोगरा सेफ्रोन के बारे में अगर किसी को सवाल है तो कर सकते हैं, हमारे थर्ड अंपायर हैं इधर, थर्ड अंपायर भी जवाब देंगे, हम नहीं दे पाएंगे तो। मोगरा सेफ्रोन के बारे में और किसी को जानकारी चाहिए
तो कोई भी हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो हम चैप्टर चेंज कर दे रहे हैं। मोगरा सेफरन को कोई भी सवाल किसी का होगा, हमारे माननीय श्री अशोक सर, क्या बात है, अशोक सर भी है, एस एस सिंह डॉक्टर साहब को नमन करना चाहता हूँ, वो भी आ गया है। तो मोगरा सेफरन के बारे में अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज हैंड रेज करें। है किसी का सवाल, किसी को और पूछना है? क्योंकि यहाँ क्या होता है, डायबिटीज वाला पी सकता है क्या? अरे डायबिटीज से कहाँ आया, यहाँ बात ही नहीं आया। समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा दिन में पीऊं कि रात में पीऊं, खाना खाने पहले पीऊं कि बाद में पीऊं? अरे जब चाहिए सब पियो यार, इसको कोई ये दवाई थोड़ी है, ये तो पानी है। क्योंकि हुआ ऐसा, हुआ एक जन को बताया तो बोले सर एक बात, फोन करके बोलता है कि सर एक बात बोलो सर। हम बोलिए, खाना खाने के बाद पिए कि खाना खाने के पहले सर? अरे ये क्या सवाल हो गए भाई, हमने पानी तो बताया हो भाई, अब खाना खाने के बाद पीना है या पहले पीना आप सोचो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब सवालें नहीं होता, ये सब उलझाने वाला सवाल होता है। एस्पायरुना, सर कितना दिन खाना है सर इसको, इसको कितना दिन खाएं सर हम, ये कोई सवाल है? क्योंकि ये बताया जाता है खाने की कमियों को पूरा कर देता है, खाने में जो भी कमी होता है वो पूरा कर देता है। और इसमें फेवर है, जो आपको स्टूल का समस्या होता है उसमें बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसमें पूछने क्या सवाल है, कितना खाऊं, कहा जितना शरीर से प्यार करते हो उतना खाओ। रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, नेचुरल है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, किसी का सवाल नहीं आया, आने की कितना समझदार है आप लोग। थैंक यू सो मच सभी को, जितना जुड़े हैं सभी को नमन वंदन, कितना समझदार आप लोग, तुरंत समझ गए हैं। तो मेगरा सेफ्रॉन आज ही कौन कौन ले लेगा जरा, हमको 100 चाहिए कि हम ले लेंगे सर, हम पियेंगे, हम शरीर से प्यार करते हैं। कौन कौन पियेंगे जरा 100 करें प्लीज। मैग्रा सेफ्रॉन कोई नहीं पिएगा बाबा, क्या बात है, 400 आया है, 4 4 6 7 7 7 7 7 7, बस 7 जन शरीर से प्यार करते हैं, 8 9, वाह क्या बात है, 9 जन प्यार करते हैं, बस 9 ही जन। सर जुड़े कितने हैं ये पहले हमको देखना पड़ता है ना, आज हम मीटिंग कर रहा हूँ तो जुड़ने 53 लोग में 9 जन शरीर से प्यार करते हैं, पता चल गया बाबा, ये ऐसा नहीं चलेगा हो सर हम और हमारा आप तो जरा पहले इतना। से ले रहे हैं ना। और हम आपसे पहले से ले रहे हैं सर, ये सर ये। तो दोस्तों अगर शरीर से प्यार करते हो तो शरीर का हम पहले बता चुका, 71% शरीर को पानी चाहिए, जो इसके द्वारा से मिल जाता है। कैसा पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। देखिए देखिए सर, कलर देखिए, जो पानी चढ़ाता है ना हॉस्पिटल में, ऐसा इंजेक्शन डालता है और वही पानी चाहता है वैसा बन गया। क्या बात है, डॉक्टर लिम को हम सतत नमन करते हैं ये प्रोडक्ट देने के लिए। दोस्तों पी के देखिए, सर अगर 8 सर दिन में आप, ये सर सर एक सवाल पूछना था। सर ये हम ना पूछिए। इसमें ऋषि गन्नो टी पीते हैं ना, तो उसमें मिला लेते हाँ हैं, तो पानी की जगह रोज ऋषि गन्नो टी पीना ही है सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो उसके साथ ये केसर डाल के पिए हैं। हेलो। सर, वो हम उसका रिजल्ट हमको नहीं पता सर, हमको जो रिजल्ट पता हम वही बताएंगे सर। अच्छा ऋषि गेनो ठीक है। टी पीना है तो अलग से, अब 3 बोतल पीना है ना सर। आपका वजन कितना है सर? मेरा है सर 65 किलो। 65 किलो, तो आपको मार्निंग। कम से कम हाँ। साढ़े, सुनिए सर, एक मिनट, 3.5 लीटर पानी पीना है सर। आप हम्म। 3 लीटर पी लीजिए चाय के पानी, आधा लीटर ये लगा लीजिए, हो गया, ओ, सवाल का जवाब खत्म। आगे ज्यादा बोलने का नहीं सर, कब पीऊं, ठंडा पीऊं कि गर्म पीऊं, कि खाना खाने के बाद पीऊं, खाना खाने के बाद पीऊं, सुबह पीऊं, शाम पीऊं, दोपहर पीऊं, हम कुछ नहीं जानते, जब दिल में चाहे तो। और हमारी बहुत अच्छा लगता है, वाह क्या बात है, हम डॉक्टर लिम को नमन करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा ये जो मैं बताया आप लोग के बीच में, सब बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारा AK-47 सर को। अशोक सर के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। हमको ज्ञान देने वाले वही व्यक्ति है, जो ज्ञान देता है वही गुरु होता है, चाहे वो कहीं से रहे कैसे भी रहे। हम अशोक सर को नमन करना चाहते हैं, अगर वो नहीं बताए होते तो आप लोग के बीच में जो इतना बताया हम परफेक्ट रूप से नहीं बता पाए। तो दोस्तों एक प्रोडक्ट यहाँ खत्म हो जाता है, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है जल्दी बतावे, नहीं तो हम आगे जा रहे हैं। दूसरा प्रोडक्ट है हमारे एलोवेरा बॉडी लोशन।
बॉडी लोशन, क्या बात है। दोस्तों हम कहीं काम कर रहे हैं, पैसा ना मिले तो क्या करेंगे? 1 महीना 2 महीना जाएंगे, तीसरा महीना जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। वाह, क्या सबका मुंडे हिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं जाएंगे। सही बात है, क्योंकि पैसे नहीं देगा तो क्यों जाएंगे? अरे ये समझो कि हमारा शरीर को ढक के रखा है त्वचा, उसको खाना नहीं दूंगा तो वो चलेगा क्या? वो नाराज होगा ना। तो क्या होगा, कहीं काला हो जाएगा, कभी फोड़ी हो जाएगा, कभी फुंसी हो जाएगा, कभी ये हो चिक्कड़ हो जाएगा, कभी दाना हो जाएगा, कभी ये हो। दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ, ये साबुन लगा लीजिए। ये साबुन लगाना है आपको, 15 मिनट शरीर में छोड़ना है। अभी ये सवाल मत कीजिए कभी 15 मिनट कैसे बैठा रहूंगा सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लगाने छोड़ने के बाद नहा लीजिए, टॉवेल से अच्छा से पूरा बॉडी पोंछ लीजिए। और पोंछने के बाद में मस्त ये मक्खन है, मक्खन एकदम हाथ में हम ले लीजिए और पूरा शरीर में देखिए मैं लगाया हूँ। हाँ? बिना बॉडी लोशन को मैं स्नान नहीं करता। बॉडी लोशन नहीं रहेगा तो मैं नहाता नहीं हूँ। तो सोच लीजिए, मेरा ब्यूटी के राज यही है। आज मैं खुलेआम देता हूँ कि आज मैं 2018 के बाद में मैं अक्सर घर में पूछ सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो, बिना बॉडी लोशन को मैं स्नान किए के बाद में नहीं लगाता तो मैं नहाना नहीं मानता हूँ। क्यों? दुकान जाता हूँ पैसा कमाने के लिए, उस शरीर को भी तो चाहिए ना बाबा, ये शरीर को भी चाहिए। तो ये हमारा त्वचा को बहुत बड़ा ख्याल रखता है। अगर गुप्त अंग में लगा सकते हो आप, कहीं भी फोड़ी फुंसी वहां भी लगा सकते हो। चरक हो जाता है, चरक क्यों हो जाता है? देख रहे हो, चरक चरक हो जाता है। अरे भैया तुम्हारा सब जो चाहिए चटक पटक खा लेते हो, पैसा चाहिए ले लेते हो, शरीर वह क्या देते हो? कमियां के कारण जो होता है, इससे नहीं होगा दोस्तों। और अगर जिसको चरक चरक हो जाता है ना, व्हाइट व्हाइट हो जाता है, उसको ये लगा के धूप, सूर्य का धूप लगाना पड़ेगा। RGGL खाएगा तो बहुत दिन लगाने के बाद ही ठीक होगा। दोस्तों ध्यान रखिए, ये त्वचा का राज है ये। जब से ये बॉडी लोशन मैं देखा हूं, आज तक इसके बगैर दिन शुरुआत नहीं हुई। मेरा मेरा कमजोरी है बॉडी लोशन। ध्यान रहा, बता दिया आप लोगों को। जब तक बॉडी लोशन नहीं होता है, नहीं लगाता हूं, मेरा स्नान पूरा नहीं होता। तो ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट है। दोस्तों एक तीसरा प्रोडक्ट हमारा है। अभी हमारा हो गया, महिलाओं को हम ज्यादा करके इसमें बताना चाहता हूँ। ये क्या क्या है, नाम बता सकते हैं कोई भी? माइक खोले, ये क्या है नाम बताए प्लीज। कोई भी माइक खोलिए, कुछ बताइए मोरिंगा फटाक से हेल्दी ना बोन, खुद। मोरिंगा और हेल्दी बोन क्या सर। मोरिंगा हल्दी बॉन्स, मोरिंगा हल्दी बॉन्स, कैप्सूल क्या हल्दी बात है। बॉन्स है सर। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जाता हूं मैं। आज मैं ऐसा चैप्टर लिया हूं ना कि कोई ऐसा बताता ही नहीं है जो मैं बताता हूँ, बताने जा रहा हूँ। ये हेल्दी बोन, हेल्दी बोन है क्या? ध्यान से सुनिए आप लोग प्लीज। माइक बंद करें, सिस्टम फॉलो करें, सिस्टम को फॉलो करें। एक दिन मौका मिले हमको बताने दो प्लीज, हमको भूख लगी है बताने का। थैंक यू। तो हेल्दी बोन है क्या, ये समझिए पहले। हमारा शरीर किससे चलता है? हड्डी का ढांचा से चलता है। हड्डी का ढांचा अगर कमजोर हो जाता है, ध्यान रखिए आप लोग, हड्डी के ढांचा जब कमजोर, हम कैल्शियम शरीर में खाना चाहते हैं, कमियां हो जाती है। और शरीर क्या होता है मालूम है? वो ये कैल्शियम ढोते रहता है, इधर जिधर चाहिए उधर ढोते रहता है। अभी अंगुली कट जाता है, कट जाता है तो फिर बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपना शरीर को सेल जो है 111 सेल भागते रहता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से कैल्शियम लाऊं, कहाँ से मिनरल लाऊं, कहाँ से जो खाते हैं वो विटामिन को लेता है, ढोता है। तो क्या होता है, कैल्शियम कम होने के कारण वो हड्डी से मदद लेना, क्योंकि मिल नहीं रहा है शरीर में। अब जैसे कर्जा लेते हो ना, कर्जा बोलते हैं ना, पैसा नहीं हमने कर्जा लाया, ब्याज के ऊपर रुपया लाया। तो उसी तरह से कैल्शियम जो है हड्डी हड्डी से लेना शरीर चालू हो जाता है। तो हड्डी क्या होता है, कमजोर हो जाता है। और वो आदमी थोड़ा सा गिरेगा हड्डी टूट जाए। हड्डी टूटना भी दो प्रकार का होता है दोस्त। एक थोड़ा सा मसक जाता है, ये टूट जाता है, और तीसरा जो होता है चूर चूर हो जाता है। ध्यान रखिए, जो चूर चूर होता है वो हड्डी कमजोर के कारण से होता है। ध्यान रखिएगा। शरीर से प्यार करते हैं आप चाहते हैं मेरा हड्डी बढ़िया रहे, तो ये जरूर अपना लें। अरे है यार, 270 रुपया डिप्पी में मिलता है। एक सुबह एक शाम खाओ ना। मेरी वाइफ का कमर दर्द से बहुत परेशान थी,
हमने कंटिन्यू दे रहा हूँ, कंटिन्यू ये 2 प्रोडक्ट दे रहा हूँ। अभी शांत है, थोड़ा मुंह बंद है, अभी नहीं बोलती है। समझ लीजिए ये क्या है। आरजीजीएल अगर किसी को गरीबी कारण महंगा लग रहा है, कोई बात नहीं है, ये तो खा सकते हो ना। डॉक्टर लिम को नमन करना चाहता हो, इतना सस्ता प्रोडक्ट, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट, क्या बात है। हम जितना नमन करें कम है। ये है कैल्शियम के भरपूर मात्रा इसमें है। अगर ये दोनों दे देते हो तो, और अगर ये तीसरा लगा देते हैं, कोई भी महिला अगर ये 3 चीज खा लेती है तो चैलेंज में लिख के देता हूँ, चैलेंज लिख के देता हूँ कि उनका कमर दर्द, मसल दर्द नहीं होगा, और जो महीने का प्रॉब्लम होता है वो भी कंटिन्यू सही ढंग से होगा। ये मैं देखा हूँ, मैंने जाना हूँ, ध्यान रखे दोस्त। लेकिन विश्वास के साथ खाने से होगा। अरे उपेंद्र साहब बोल तो दिया, क्या मानो झाल, आज खाया, 2 दिन के बाद खा लेंगे, 3 दिन के बाद खा लेंगे, दोस्तों नहीं होगा। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक जोड़ा नहीं बेचता हूँ। कोई बोलता है एक हेल्दी बोन दे दीजिए, एक मोरिंगा दे दीजिए, मैं बोलता हूँ बाबा तुम जाओ, नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। बोलता है यार ऐसा क्यों बोलते हैं आप? मैं बोला ऐसा इसीलिए बोलता हूँ कि कान में डालने जा रहे हो या मुंह में डालने जा रहे हो। अगर मुंह में डालने जा रहे हो तो कम से कम 3 लो, 3 हेल्दी बोन, 3 मोरिंगा, तभी काम करेगा। ये एक लोगे, दूसरा महीना फिर नहीं लोगे, काम नहीं करोगे, फिर बोले उपेंद्र साहब आपका तो काम ही नहीं किया हेल्दी बोन और मोरिंगा। ध्यान रखे, नाम नहीं करना है, काम करना है। या यही हो रहा है, यही हो रहा है। हम रिएक्शन का प्रोडक्ट खाते हैं, चाय पियेंगे घर में 1, बाहर पियेंगे 10, और बोलेंगे हम रिएक्शन का चाय पीते हैं। कहाँ से काम करेगा भाई? सॉरी, किसी को बुरा लगता होगा, हम माफी चाहता हूँ। अपना जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी को हुक्म नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप ऐसा करो ही, हम अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। अगर करना है, रिएक्शन करना है, तन मन धन और जन के पास जाइए, यही है मूल मंत्र। तन प्रोडक्ट खा के ठीक कीजिए, मन बता के ठीक कीजिए, तन मन धन, धन तो आएगा, और जन जन के पास जाइए, यही है मूल मंत्र, दूसरा कुछ नहीं। जितना इसके अंदर है सब इसके अंदर ही है, दूसरा कुछ है ये नहीं है, मेरा मानना है ऐसा। रिएक्शन करना है तो तन मन और धन और जन जन के पास जाइए, यही है मूल मंत्र। तो ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है हमारे। और अगर किसी का बाल का समस्या है दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा बाल ना बहुत बारीक बारीक था, बहुत बारीक बारीक था। तो हमारे फादर इल्ला के इंतकाल हो गया, डेथ हो गए, तो हम बाल को पूरा निकालते हैं हम लोग। तो बाल निकाला, और उसके बाद में नानी सास भी गुजर गई, फिर बाल निकाल दिया, 2 बार बाल निकाला, और ये नीली तेलम कंटिन्यू लगाया। उसका फल स्वरूप ये हुआ है कि बाल बहुत जाड़ा जाड़ा आयल है, एकदम मस्त, एकदम मजबूत बाल आयल है। ये इसके अंदर ताकत है ये, क्योंकि बाल को भी कुछ चाहिए ना भाई। जिस तरह से अपने को कुछ चाहिए, हर प्रकार का टेस्टी अचार चाहिए, चाटने को पापड़ चाहिए, दाल चाहिए, भात चाहिए, जिसका जो पसंद है वो चाहिए, उसी तरह से बाल को भी कुछ चाहिए। ये जी बस 20 जड़ी बूटी से बना हुआ है तेल, नीली तेलम, बहुत जबरदस्त बाल के लिए है। और एक प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, फिर भी उसके बारे में बोलूंगा, क्योंकि उसी से मेरा जन्म हुआ है, टीटी क्रीम। दोस्तों, बॉडी लोशन तो लगाते हैं, अगर त्वचा में दाग है, गुप्त अंग में दाग है, फोड़ी है, फुंसी है, हम लोग जो है ऐसे डरते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को कैसे दिखाए गुप्त अंग। आप लोग को समझ में तो आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? गुप्त अंग जहाँ नहीं दिखा सकते हम डॉक्टर को, लेडीज है तो लेडीज डॉक्टर के पास जाना चाहती है, जब लेडीज डॉक्टर को मालूम नहीं है तो क्या करोगे? तो हम यहाँ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो 2 प्रोडक्ट आया है हमारे बीच में, एक टीटी क्रीम है। नहा के उस दिन बॉडी लोशन मत लगाइए, अगर त्वचा में कुछ प्रॉब्लम, इन्फेक्शन है, लाल लाल दाना दाना हो जाता है, खुजली ज्यादा हो जाता है, जहां बैठते हैं वहीं ऐसे सुजाने लगते हैं, वो उसके लिए भी टीटी क्रीम बहुत जबरदस्त है, ध्यान रखिए।
नहा के साबुन लगाइए, बॉडी लोशन मत लगाइए, थोड़ा सा टीटी क्रीम लगाइए, ऐसा मिला लीजिए और पूरा घूप टांग में लगा दीजिए। उसके बाद में एक प्रोडक्ट और भी आया है फेस वाला, उसका नाम क्या है सर? अशोक सर भूल गया सर, अशोक सर। जी सर। हाइजीनिक वाश, इंटीमेट वॉश। हाँ, वो जो वाश आया है स्प्रे मारने का। तो होता क्या है कि हम कहीं से बाहर गए, पसीना पसीना, यस 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 यस, सीमा जी वाह क्या बात है, सीमा के लिए जोरदार ताली। ये दोस्तों, हम लोग जिस तरह से जाते हैं कहीं बाहर ना, बाहर जाने के बाद पसीना पसीना हो जाता है, तो आप लोग को क्या लगता है, गुप्त अंग को नहीं होता है? गुप्त अंग को भी लगता है। हम लोग कपड़ा से इतना ढक देते हैं कि उसको हवा पानी नहीं जा पाता है। तो वहां भी ये स्प्रे जो है, क्या करना है, धो लेना है, धो के स्प्रे लगा के 2 मिनट छोड़ देना है गुप्त अंग में। अगर वो छोड़ देते हैं तो फोड़ी फुंसी खुजली टाइप का जो भी होता है आपको नहीं होगा। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, ये मैं जानकारी देता हूँ। और सभी को करो ये तरह से और बचो कि हम किसी का मजबूर नहीं बने। अपने बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। 8-10 दिन 15-20 दिन पहले मेरा ये मसल जो है इसे बहुत दर्द कर रहा था। मैं सोच रहा सर मैं किसके पास जाऊं, मैं खुद परेशान था, बहुत परेशान था, झूठ नहीं बोलता हूँ। चलता था तो एकदम मसल दर्द करता था, बहुत दिक्कत हो रहा था। मैं सोचा अब डॉक्टर पास कैल्शियम लेना पड़ेगा, लगता है कुछ क्या प्रॉब्लम है, इतना स्पायरुना खाता हूँ, 60 स्पायरुना में कभी कभी खा जाता हूँ। मैंने जब भी मीटिंग देता हूँ तो बिना बताए नहीं करता हूँ, चाहे वो स्पायरुना हो चाहे कोई चीज के, जैसे मैं आपको ये दिया ना अभी आपको, तो ये मेगरा सफरोन के कारण मेरा ये समस्या हल हुई है। हम लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको भी हो सकता है। अब मेरे को तो बहुत फायदा हुआ भाई, इतना फायदा हुआ। शक्ल देख सकते हो कि कितना जवान जैसा लग रहा है, मेरा ख्याल से ये भी इसी में आ रहा है। पहले मैं शक्ल देखता था मेरा अपने से अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी सचमुच में देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ एकदम एनर्जेटिक लग रहा है मुझे भी। ये कारण है, शरीर को जो भी खाए और बढ़िया से निकल गया, इससे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में, ध्यान रखिए। यही है इंसान का जड़ और यही डीएक्शन का प्रोडक्ट करता है। तो हमारा ख्याल से प्रोडक्ट लेते रहूंगा तो बहुत हो जाएगा। और दोस्तों, हमारे पास डीएक्शन क्या है, चलिए हम थोड़ा सा लेंगे, 5 मिनट लेंगे, उसके बाद में हम, टाइम भी बहुत कम हो रहा है। तो 5 डीएक्शन ध्यान रखिए दोस्तों। अगर प्रोडक्ट खा के आप स्वस्थ हो गए हो, 100% बिजनेस है। डीएक्शन क्या है? 100% बिजनेस है। 100% बिजनेस है, 100% बिजनेस है। तो बिजनेस है तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? हमने 4 ड्रेस कपड़ा खाली रखो दुकान में तो क्या धंधा होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 लाख रुपया माल, 2 लाख रुपया माल रखेंगे तभी तो सेल होगा ना। क्योंकि आदमी चटक पटक पसंद है, किसी को चटक पसंद पसंद है, किसी को प्लेन पसंद है, किसी को व्हाइट पसंद है, किसी को लाल पसंद है, किसी को काला पसंद है। उसी तरह से हम भी प्रोडक्ट को भरमार रखें और बात करने का जज्बा से अंदर से बात कीजिए। क्योंकि ये मीटिंग आना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक बता नहीं पाओगे। सबके अंदाज अलग अलग है। देखिए नरेंद्र त्रिवेदी सर का अंदाज अलग अलग है। एमपी, एमपी मतलब समझे ना, क्रोनोमीटर सर, सीमा एम राजीव सर को नमन करना चाहता हूँ, वो भी उनका अंदाज अलग है। अशोक सर का अंदाज अलग है, जैसे सिंह सर का अलग है, सबका अलग अलग, पटेल सर का अलग है ना। सबको बताने की शैली अलग अलग है। हमारा हथौड़ा अलग ही है, हम तो हथौड़ा मारते हैं, हम किसी को ये नहीं करते। एक बंदा आया हमारे दुकान में, बोलते सर स्पायरुना आप 3-3 खाने लगा हूं। मैंने 10-10 बोला था, 10 सुबह बोला था, 10 शाम बोला था। और उसने गर्व के साथ में आके बोलता है कि सर मैं 3-3 खाने लगा हूं इसको, 3 सुबह 3 शाम। मैं बोला क्या बात कर रहा हूँ 3-3? बोले काम करो, अब इसको रख दो, एक भगवान का अगरबत्ती लो और उसको जलाओ, ओम जय जगदीश हरे, आपका शरीर ठीक हो जाएगा। खाने की जरूरत क्या है यार? 40 साल हो गए और 3 खा रहे हो, खाने की जरूरत नहीं है सर। अगरबत्ती जलाओ ठीक हो जाओगे आप।
अरे उपेंद्र साहब जी, आप ऐसा बोलते हैं, दे दीजिए एक डब्बा। मतलब खाना है 10-10 खाओ, मत मत खाओ। आपका शरीर, आप बीमार गिरो, मेरे को कब फर्क होता है? जाओ ना डॉक्टर बाबू, जब पनिया चढ़ाएगा नहीं से तब पता चलेगा। हमारा चोट ऐसा होता है, लेता है तो वेलकम, नहीं लेता है वेलकम, कोई दिक्कत नहीं। अपने लिए खाता, हमारे लिए थोड़ी खाता। सही, हम भी शरीर में यूज करते तो अपने लिए करता हूँ। अशोक सर के लिए नहीं करता हूँ, ऐसे सिंकर के लिए नहीं करता हूँ। जो बातें क्लियर साफ होता हूँ, सही है, या अपलाइन के लिए नहीं करता। खाता हूँ तो अपना शरीर के लिए खाता हूँ। रिएक्शन करते हो तो अपना भविष्य के लिए करते हो, कोई अपलाइन के लिए नहीं करते हो आप लोग। ध्यान रख लीजिए, ये लिख लीजिए कागज पे आज। हमारा अपलाइन सुनता ही नहीं, हमारा अपलाइन फोन में नहीं उठाता, हमारा अपलाइन बोला नहीं, नहीं चलेगा, हम रिएक्शन नहीं करेंगे। मांगता है मत करना, किसको क्या कर लोगे? रिएक्शन अपना भी अपन, मैं किसी को नहीं मानता दोस्तों। ज्ञान जो देता है वही गुरु है। बहुत बड़ा है अपलाइन, आपको बात ही नहीं करता था, ऐसा अपलाइन भाड़ में जाए ना। कहने का मतलब ये नहीं, भाड़ में जाए, मतलब कहने का मतलब जब तुमसे नहीं जमता है तब की बात कर रहा हूं। नहीं तो दोस्तों 10 बात जरूर याद रखिए आप लोग। रिएक्शन करना है तो 1 तारीख को पीवी बनाना सीखिए। अपलाइन को रिक्वेस्ट कीजिए, अपलाइन क्या है, क्या कर रहा है, छोड़ दीजिए, लेकिन आपको रिएक्शन तो वही बताया ना। उसको गुरु मानिए, जैसा भी हो चलेगा, जैसा भी गुरु हो, लेकिन गुरु है, नमन कीजिए। जैसे माता पिता भी है, नमन कीजिए, नमन कीजिए। क्यों? जन्म पृथ्वी पे वही लाए हैं, उसी तरह से रिएक्शन में वही लाए हैं। बस बाकी रिएक्शन का बिजनेस आपका है, प्रोडक्ट कितना यूज करते हैं आपको पता है, ये सब करना बहुत जरूरी है। तो क्या आप लोग तैयार हैं हमारे 10 बातें सुनने के लिए? क्योंकि टाइम ऐसा भागे जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अशोक सर 10-15 मिनट बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी यार, क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व हो जा रहा हूँ बताने में कि टाइम को पता ही नहीं चल रहा है सर। तो दोस्तों अभी से सभी लोग मांगता है तो पेन कॉपी ले लें और लिखना चालू करें, और नहीं तो कोई भी सवाल होगा तो तुरंत जवाब दीजिएगा। क्योंकि मैंने ऐसा मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ, आप रिएक्शन का प्रोडक्ट खूब यूज कर रहे हो, खूब पैसा भी कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो नहीं कर रहे हो, आप सुखी नहीं रहोगे। गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ। चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो या कितना छोटा आदमी हो, अगर ये आपके साथ में नहीं है तो आप सुखी संपन्न नहीं हो, ये जान लीजिएगा। तो यहाँ चालू होता है हमारा सेशन, सभी लोग ध्यान से सुने, और हो सके तो नोट करना हो तो कोई नोट बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों हमारा है दवाई जो केमिस्ट मेडिकल में नहीं मिलती है, मेडिकल में भी नहीं मिलती है और केमिस्ट में भी नहीं मिलती है। वो दवाई मैं बताने जा रहा हूँ, कहीं नहीं मिलती है, वो अपने अंदर है। ये दवाई कहीं नहीं मिलेगा, ना अशोक सर दे पाएंगे और न ऐसे सिंह सर दे पाएंगे यहाँ। वो दवाई मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसी दवाई होती है जिसके उपयोग से बीमारी नहीं होती है, कुछ ऐसी दवाई होती है जो उपयोग करोगे तो बीमारी नहीं होगा। पहला पहला पॉइंट है, कसरत भी एक दवाई है। हम देख रहे हैं, फील्ड में डेली रहता हूँ ना, भागते रहता हूँ, कभी व्यायाम करते रहता हूँ, कभी ये क्यों करता हूँ, क्योंकि ज्ञान हो गई है। वो पहले एक्सरसाइज नहीं करेगा, डॉक्टर जब डायबिटीज हो जाता है ना तो बोलता है एक्सरसाइज करना जरूरी, जल्दी उठो आप, ले सब भागना चालू करता है, ये लो भागो। दोस्तों गलत है, ये अपने मन से डेली करो, 10 मिनट 15 मिनट। नहीं जा पाते हो तो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आप लोग। चलिए, लेडीज लोग बोलते हैं हम नहीं जा पाते हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं, तो दोस्तों हाथ को ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसा करो, 100 बार ऐसा कर लो। और नहीं ये पैर सीधा रखते हो, ऐसा देखो, पैर पे उंगली पे खड़ा रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, 100 बार ऐसा करो, घर में ही करो, एक्सरसाइज हो जाता है, सर्कुलेशन हो जाता है, आपको कभी भी रोग नहीं होगा, सर्कुलेशन का नहीं होगा, देख लीजिए। और नहीं तो ऐसा हाथ कीजिए, ऐसा हाथ कीजिए, ऐसा हाथ कीजिए, ऐसा हाथ कीजिए, ये घर में बैठ के कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा शरीर का दवाई है। सुबह शाम घूमना एक दवाई है, सुबह शाम हवा लेना चाहिए।
सुबह शाम बाहर जाके हवा लेना चाहिए, इससे मन बदलता है। और नहीं तो वही, अरे गोतनी के बेटे ऐसा कर दिए, मेरा भाई ने ऐसा बोल दिया, मेरा पापा ने बोल दिया ऐसा, मेरा बहन ने ऐसा बोल दिया, मेरा पत्नी ठीक नहीं है तो मेरा पति ठीक नहीं है, ये फोल्ड निकलेगा। उससे अच्छा थोड़ा बाहर की हवा खाए। देखना है तो नीचे के लोग को देखो, ऊपर के लोग देखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रख लीजिए। नीचे देखिए, जिसका पैर नहीं है वो क्या सोच रहा है, ध्यान रखिए। जो फोर व्हीलर पे चल रहा है उसको टू व्हीलर दिख रहा है तो बोलता है यार अगर मेरे पास फोर व्हीलर होता तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन दोस्त, वहां साइकिल वाला सोचता है मेरे पास अगर गाड़ी होता तो अच्छा होता। साइकिल वाला देख के पैदल चल रहा है, वो देख रहा है, बोलता है शायद मेरे पास भी साइकिल होता तो मैं भी चलता। लेकिन साइकिल वाला को देख के भी जिसका पैर नहीं है, पैदल चलने वाला देख के भी जिसका पैर नहीं, वो सोच रहा है भगवान शायद मुझे पैर दिए हो। तो कभी भी नीचे की तरफ देखें, ऊपर मत जाए। इसलिए टहलें, सुबह शाम टहलें। हफ्ता में एक दिन व्रत करना भी बहुत जरूरी है। उपवास करना शरीर का जड़ को मजबूत करने के बराबर है, ध्यान रखिए दोस्तों। होता क्या है, जो पाया मैं खाते गया, पीते गया, सब करते गया, पेट को मौका नहीं मिलता है। इसीलिए हफ्ता में एक दिन कम से कम 4-5 घंटा उपवास रखना बहुत जरूरी है, पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी है। अगर 8 घंटा आप उपवास रखते हैं तो पेट का जितना कचरा पचरा है बाहर निकलने का तय होता है। खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, अरे कितना खाओगे बाबा, समझ में आ रहा है। 5 मिनट में एक आदमी 35 वड़ा पाव खा गया था हमारे सामने, सोचो वो कैसे खाया होगा। वो हमेशा दवाई या बीमारी से पर ग्रस्त है। तो खाना भी एक ढंग से किया जाए। परिवार के साथ में भोजन करना भी एक दवाई है दोस्त, ध्यान रख लें। कितना भी आप सब कर लें, लेकिन अगर परिवार बढ़िया नहीं है तो आप सुखी नहीं हो। परिवार के साथ में बैठे भोजन करें और खाएं पिए, ये भी बहुत बड़ा दवाई है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा दवाई है ये। और हंसी मजाक करना भी एक दवाई है। हम नहीं बोलेंगे कि हम तो श्री देवी है ना, हम क्यों किसी से बोले भाई। देखे ना दोस्तों, हंसी मजाक के कारण प्रिया सुहानी ने एक दिन में हीरोइन बन गई, एक दिन में, एक दिन में एक ठुमका लगाई और कहां कहां से क्या बन गई वो मालूम है। करोड़ रुपया दे दिया गया उसको, अभी शूटिंग होना चालू हो गया 3 दिन में। 16 साल के उम्र में प्रिया सुहानी एकदम चार चांद लग गया उसकी जिंदगी में। बताइए, तो अगर वो ठुमका नहीं लगाती तो होता क्या। एक ठुमका उसका इतना बड़ा बदल बदल दिया कि दिन रात एकदम एकदम चमक गई, पूरा एकदम हीरोइन बन गई। कैसी लग रही थी, 3 दिन के अंदर पूरा चेंज हो गया। सोचिए, इसीलिए हंसना मुस्कुराना भी बहुत अच्छी एक दवाई है। गहरी नींद भी एक बहुत बड़ी दवाई है। सोता है, सोए तो सोए तो एकदम समझो सब बेच के सो गए। गहरा नींद भी बहुत जरूरी है। 8 घंटा सोना भी एक दवाई है, ध्यान दीजिए एक बार। 8 घंटा नहीं सो पा रहे हो तो आप रोगग्रस्त हो, किसी न किसी रूप से शरीर तकलीफ देगा। आवाज आ रही है ना बराबर से हमारा, सबको समझ में तो आ रहा है ना। यस जनक यस। दुआरी जी जनक दुआरी जी को नींद आ रही क्या? थोड़ा हंसिए मुस्कुराइए तभी मजा आएगा। ऐसा लग रहा है कि हम सो रहे हैं, नींद जरूरी है, तो बोले सीधा आपके बंदे कर दी। मैं बोला सर नींद आ गई क्या? नहीं आती है। तो दोस्तों, यस, तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक आदमी, गरीब आदमी जो रहता है, कुर्सी पे थोड़ा सा हवा लगता है ऐसे बैठता है, नींद आ जाता है। इसका कारण क्या है? और वही बड़े लोग को गोली खाना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर संपत्ति जाता है ना, संपत्ति जाता है। तो दोस्तों देखना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ नहीं, जिंदगी एक किराया का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ा, मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों, ये जिंदगी जो है ना, किराया का घर है। जिस तरह से किराए के घर लेते हो ना, तो बदली करते हो कि ना, 11-11 महीना में क्या करते हैं, क्या करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं।
और नहीं बढ़िया से भरवा दिए तो बाहर कर देते हैं, है ना, एक दिन बाहर निकाल देता है कि नहीं, क्योंकि किराया का घर है, ये शरीर भी किराया का घर है, हमारा नहीं है ये। इसको ढंग से रखिए, एंजॉय कीजिए, एकदम किसी तरह से टेंशन ना रखिए, तब ये शरीर है। इसीलिए मैं गाना बनाया हूँ, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी बचा नहीं है यहाँ, जो आया है उसका मरना तय है। डिएक्शन मिल गया है तो डिएक्शन का प्रोडक्ट खाओ पियो, मस्ती में रहो, और जिंदगी बताओ, यही जिंदगी है। कोरोना में सिटर बन जाओगे तो क्या मरोगे नहीं क्या? हाँ, के अग्रवाल सर बहुत अच्छा है, तो गए नहीं क्या? सब गए, लेकिन जो गुणवत्ता दे के गए उसको आज मैं भी नमन करता हूँ, दुनिया नमन करती है। वो सब पहचान छोड़ो, और मान सम्मान तो यहाँ तो मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? हंसी मजाक करना भी एक दवाई है, नींद भी जरूरी है, अपनों के संग बिताना भी जरूरी है। ध्यान रखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा दवाई है। शादी कर लेते हैं, 3 साल के लिए दुबई चले जाते हैं, वो जिंदगी है क्या? मैं नहीं मानता ऐसा जिंदगी, नहीं मानता हूँ। वो उधर रो रहा है, इधर रो रहा है, काहे का जिंदगी? मैं नहीं मानता हूँ। ये जिंदगी सफल बनाना है तो रिएक्शन बिजनेस करो और अच्छे से जिंदगी गुजारो, हंसना मुस्कुराना। जिंदगी जब ऊपर शादी करते हैं ना, तो शादी क्या मैके में खाना नहीं मिलता है वाइफ को? कोई भी बहन बेटी को खाना मैके में मिलता है या नहीं मिलता है? ससुराल आने का मतलब क्या है? उसका संग, जो दामाद है, उसका जो पार्टनर है, साथ में रहे, हंसते मुस्कुराते हुए दिन निकाले। इसीलिए बाहर भेजा जाता है। अगर ये नहीं है तो भी आप सुकून नहीं हो। पैसा बहुत भले है तो क्या करेगा, अचार डालोगे? अचार डालोगे पैसा को, कुछ काम नहीं करेगा। ध्यान रखिए, ये भी एक दवाई है दोस्तों। खुश रहना भी एक दवाई है, हंसते मुस्कुराते हुए रहना भी एक बहुत बड़ा दवाई है। ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते, इसलिए मैं गाना भी गाता हूँ, हिम्मत ना हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिससे आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे महागुरु को चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो खुश रहना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं वो नहीं, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं, करो, टाइम निकालो, 8 घंटा नींद हो, व्यायाम में जाओ, अब बातें करो। कैसे हो पूजा जी? बढ़िया है। हंसो ना, हंसो ना, भगवान इतना अच्छा हंसी दिया है। जानवर को दिया है क्या? पेड़ को दिया है क्या? कुत्ते को दिया है क्या? हाथी को दिया है क्या? नसीब वाला आपको दिया है। सीमा जी, गुड मॉर्निंग। अरे यार, क्या है क्या यार, बड़े हो तो क्या अचार डाल के जाओगे संपत्तिया, दे दोगे किसी को? अरे सीमा जी, गुड मॉर्निंग, वाह कैसे हो आप? हाँ जबरदस्त। बस यही है जिंदगी में, ही जाता है, बाकी कुछ नहीं। जो नहीं बोलते ना, ऐसा धुंधला करके बोलते हैं, "हट, हट", उसको तो मैं खड़ा भी नहीं करता हूँ। अपने आप को जो बड़ा मानता है उसको, हम बड़ा हो ना अपने घर का, चल, मैं तो सीधा डांट देता, चल निकल इधर से। ये है मेरा, मैं बड़े कड़वा हूँ, पता हूँ। जो हमारे पास पसंद नहीं आता उससे मैं बात करना पसंद नहीं करता। जो बात है क्लियर साफ, जिंदगी मिली है, मजे करके रहो। आज ये सबको मरना ही है। अंबानी के पास बहुत दौलत है, तो रहा था क्या? नहीं ना। दूसरा है, कुछ मामलों में चुप रहना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। कुछ मामलों में चुप रहना बहुत जरूरी है। जैसे सास ने बहू को चिल्ला रही है, सास ने बहू को चिल्ला रही है, बहू है नहीं ऐसे बोली, मैं के छिप जाऊंगी। नहीं बेटा, आपके लिए ही बोला जा रहा है। सास कभी पुतों को बुरा नहीं चाहती है, ध्यान रख, चाहे कैसा भी वो सास हो। अरे वो कमा रही है, संपत्ति के लिए कर रही, तो किसके लिए कर रही भाई? तुम्हारे लिए कर रही है। ध्यान रख लीजिए एक बार, वहां चुप रहना भी जरूरी है। ध्यान रखिए, कुछ मामलों में चुप रहना भी एक दवाई है।
लोगों का सहयोग भी करना एक बहुत बड़ा दवाई है, ध्यान रख लीजिएगा। कोई भी आपके पास अगर है, ज्ञान है, अगर किसी को चाहिए तो देना भी एक बहुत बड़ा दवाई है, क्योंकि वो भी खुश, तुम भी खुश, तो दिन बाहर जाएगा कि नहीं, ये ध्यान रखिए। और एक अच्छा दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक अच्छा दोस्त पूरी की पूरी दवाई का दुकान है। वाह क्या बात है, एक दोस्त अच्छा, अच्छा दोस्त पूरी दवाई का दुकान है। दोस्तों बताना चाहता हूँ, हमारे शिव कुमार निर्मल सर वो नमन करना चाहता हूँ। हमारा मोबाइल चोरी हो गई थी, बस में चलते चलते चोरी हो गई। हमारे कैसे कैसे शिव कुमार सर को फोन लगाया, अब फोन लगाया तो वो बोले बाद में बात कर लेना, पहले मैं पैसा भेज देता हूँ, मोबाइल ले लो, इसको बोलते दोस्त। नमन करना चाहता हूँ भाई, देखा मैं, लेकिन हमारा परिचय भी ज्यादा नहीं था उस समय, सही बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक ही शब्द में पूरा 15,000 पूरा भेज दिया, सर पहले मोबाइल लो बाद में बात करेंगे। समझ में आया दोस्त, ये करना बहुत जरूरी है, जहां हो सके हेल्प करो। कोई गिरा हुआ है तो उसको उठाइए, यही यही इसीलिए ये पॉइंट बहुत अच्छा हमारे लिए, शिव कुमार सर के लिए जा रहा है। और एक अच्छा दोस्त पूरी के पूरी दवाई का दुकान है, ध्यान रखिए। और ये हमारे लिए है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम दवाई बताने का फीस नहीं लेते, हम दवाई का अभी जो बताया उसका फीस लिया क्या आप लोग से? नहीं ना। आपकी खुशी, आपकी मुस्कुराहट और आपका अभी जोरदार ताली हो जाए, यही मेरा फीस है। जोरदार ताली मारो, हमारे इतना अच्छा बोला तो अभी नहीं मारेंगे, ऐसा कैसा बता, इतना अच्छा बता रहा, वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, क्या बात है, वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, हमको फीस मिल गया। और सबसे बड़ा फीस मिला है हमको सीमा जी से, वाह क्या बात, हंस के मुस्कुराते हुए बताइए, थैंक यू बहन। और शब्दों में बहुत जान होता है दोस्तों, ध्यान रख लीजिएगा। ये अभी जो 2 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, दिल में रखा दीजिए एकदम, अगर जिंदगी में कुछ कर दिखाना है तो। शब्द और व्यवहार आदमी का पहचान होती है, शब्द और व्यवहार आदमी की पहचान होती है। रुतबे और हौसला, हैसियत क्या है, रुतबे और हैसियत क्या है, आज है कल नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? शब्द और व्यवहार आदमी को पहचान होता है, रुतबे और हैसियत क्या क्या है, आज है तो कल नहीं है, ध्यान रखिए। और ये पॉइंट लास्ट है, और ये पॉइंट जरूर लिखिएगा आप लोग, कोई इतना अमीर नहीं, कोई इतना अमीर नहीं कि गुजरा हुआ कल खरीद सके। डॉक्टर लिम भी है तो अपना जो गुजर गया वो खरीद नहीं सकते हैं, और ज्यादा ज्यादा बोल नहीं सकता मैं। कोई भी आदमी, कोई भी इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके। और दोस्तों ये मेरे लिए आप लोग के लिए है, कोई इतना गरीब नहीं, कोई इतना गरीब नहीं कि आने वाले कल अपना वक्त बदल न सके। ध्यान रखिए, कोई इतना गरीब नहीं है कि कल आने वाला समय को, वक्त को बदल ना सके। हम गरीब हैं तो गरीब ही मर जाएंगे, मर जाओ, कोई फर्क नहीं गिरता है। अरे हमारे कीमिया काम नहीं करता है ना, हम कैसे क्या करें? अरे भैया जब लिखना रहेगा ना तो आएगा, दिल साफ रखो, ईमानदारी रखो, आए तो वेलकम, जाए तो वेलकम यार, हम तो खा के प्रोडक्ट तो ठीक है ना, बता रहे अपना काम कर रहे, आया तो वेलकम, नहीं आया भैया। तो इसीलिए कोई इतना गरीब नहीं है जो बोलते हैं हम गरीब, हमारे पास पैसे भी नहीं है ना, हम कैसे खाए चाय के पानी, हम बूढ़ी लोशन नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए है, कोई इतना गरीब नहीं कि आने वाला कल, आने वाला कल वक्त को बदल ना सके। सब कोई कर सकता है। इसी के साथ बहुत सॉरी सॉरी, बहुत टाइम ले लिया। थैंक यू सो मच सभी को प्यार देने वाला सभी को, अशोक सर और एस सिंह सर को नमन करते हुए, सभी जितने हंसे मुस्कुराए, हमारा मीटिंग सुने, सभी को नमन बंदन करते हुए आज का मीटिंग यही हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर।